गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लिमिटलेस में। लिमिटलेस ओके। तो चलिए आज बात करते हैं हम आजकल जो मैंने आपको पूछा नहीं हाल चाल थोड़ा। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बढ़िया सूछे। तो चलिए बात करते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कटिंग शटिंग चल रही है आजकल लाइट की। बिजली काट रहे हैं लोग, मतलब बिजली काट रहे हैं। कैसे कटती है भाई बिजली? हमें तो नहीं आती, आपको आती है? देश में जो है कोल ही नहीं बचा है, कोल बचा ही नहीं, कोयला। थर्मल पावर प्लांट है जो कोल से चलते हैं, उनमें से कईयों में जो है कोल की कमी हो चुकी है। कोल बहुत ही कम है प्रोडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ज़्यादा हो नहीं रही है। सरकार को कट तो लगाने पड़ेंगे क्योंकि बड़े मानो हम जैसे लोग होते हैं ऐसे सोए में भी लाइट जली रहती है हमारी, मज़े से एकदम ऐसे। अब बेचारी लाइट की आपने इज्जत नहीं करी तो क्या करें हम? लाइट आपकी इज्जत कैसे कर सकते? अब बिजली ऐसी गिरी है कि मतलब गिरी है कहीं, पता नहीं जाने कहाँ गिरी है, मिल नहीं रही है। थोड़ा मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कट लग रहे हैं कईयों में 6 घंटे के, 7 घंटे के, 8 घंटे के कट लग रहे हैं। तो अब जो है इससे सब परेशान है और प्रोडक्शन भी हॉल्ट हो रही है क्योंकि कट की वजह से लाइट नहीं है आजकल। तो जो कोल की कमी हो रखी है और जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन जो है इलेक्ट्रिसिटी का कम हो चुका है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो मैं आपको इसके मेन रीज़न बताती हूँ, ग्लोबली भी और जो खुद इंडिया के हैं वो भी करेंगे। ग्लोबल क्राइसिस जो आजकल पूरा चल रहा है, आपको पता है कि 2019 से पेंडेमिक चल रहा है। पेंडेमिक की वजह से सारी की सारी जितनी भी आपकी प्रोडक्शन थी, जो भी काम चल रहे थे, मतलब सबके सब जो है बहुत ही हाल्ट हो गए। इतने टाइम से उनमें ज़्यादा कुछ काम चला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अब ऐसा हुआ है कि जब से थोड़ा मतलब इकोनॉमी रिकवरी कर रही है हर जगह, तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने लगा है। प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से हुआ यह है कि डिमांड तो ज़्यादा आ रही है पर सप्लाई उतनी नहीं मिल पा रही। अगर आप डाटा चेक करें तो ये पता चलता है कि जो पावर कंजप्शन है लास्ट 2 महीनों का जो है वो 17% ज़्यादा है जो 2019 में था। 2019 में जितना था उससे 70% ज़्यादा जो है पावर यूजेज अभी आजकल चल रही है इन कुछ महीनों के अंदर। और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी जो है आपका कोल का जो है या इन सब का जो है मतलब कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसका मेन रीज़न ये है कि पेंडेमिक की वजह से वहाँ पे भी जो है अब सारे काम चलने शुरू हुए। और इंडिया ही नहीं बल्कि जो और कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पे भी जो है कोल के रेट बहुत हाई जा रहे हैं और नेचुरल गैस के रेट भी बहुत हाई जा रहे हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे यूरोप की बात करते हैं, ठीक है। यूरोप में ये हुआ है कि वहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस बहुत बढ़ गए, बहुत बढ़ गए, ठीक है। उसका कारण क्या है कि जब से पेंडेमिक हुआ है उसके बाद से जब प्रोडक्शन शुरू हुआ है, प्रोडक्शन शुरू होने के बाद ये हुआ है कि डिमांड जो है हाई हो गई है। और क्योंकि जो यूरोप है उसका जो है मोस्टली प्रोडक्शन जो है वो अब नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंड करता है, ऑयल और कोल के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। यूरोप का पूरा फोकस जो है अब क्लीन एनर्जी के ऊपर है, इसलिए उन्होंने जो है ऑयल और कोल का प्रोडक्शन अपने यहाँ बहुत कम कर दिया है। एनवायरमेंटल रीज़न की वजह से उन्होंने जो है नेचुरल गैस का प्रोडक्शन भी अपने यहाँ पे कम कर दिया है। 2005 में जो यूरोप का नेचुरल गैस प्रोडक्शन था वो था 300 बिलियन क्यूबिक मीटर्स, और अब की बात करें तो वो हो चुका है 200 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। तो आप देख सकते हैं कि नेचुरल गैस का प्रोडक्शन उन्होंने कितना कम कर दिया है। बिकॉज ऑफ हाई डिमांड के चलते हुए प्रोडक्शन की जो नीड है वो मीट नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्राइजेज नेचुरल गैस के बहुत हाई जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि अगर आपने ऑयल और कोल में ध्यान कम कर दिया, आपने फोकस कम कर दिया कि अब हमें इसको यूज़ ही नहीं करना है, तो उसकी वजह से ये होगा कि इन्वेस्टर भी उन कंपनियों पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनका जो प्रोडक्शन है वो अपने आप ही मतलब कम हो जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा उनको। यूरोप नेचुरल गैस के लिए जो है डिपेंड होता है पूरा रशिया के ऊपर।
35% के अराउंड नेचुरल गैस जो है यूरोप को रशिया देता है। अब रशिया भी यहाँ पे थोड़ा अपने खेल खेल रहा है। रशिया का जो नॉर्थ स्ट्रीम है, जिसके थ्रू जो गैस पाइपलाइन है, जिसके थ्रू वो यूरोप को नेचुरल गैस देता है, तो उसका भी थोड़ा आजकल चल रहा है, कुछ सीन ख़राब चल रहा है। तो इसी चलते जो है रशिया ने ये भी बात करी है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 को खोलने की बात करी है यूरोपियन यूनियन से कहा है कि नॉर्थ स्ट्रीम 2 को खोल सकते हैं। मतलब गैस पाइपलाइन की बात हो रही है। जो पहले की पाइपलाइन है, जो रशिया जो यूरोप को जिसके थ्रू नेचुरल गैस भेजता है, तो वो जाती है पोलैंड और यूक्रेन से होके। अब जो ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 है, ये जो आपका पोलैंड और यूक्रेन से ना होके उसके बाईपास करके जाए। तो इससे ये हो रहा है कि इससे जो है यूके और यूरोप दोनों कंट्रीज को दिक्कत है। तो दूसरी बात करते हैं हम यूके की। यूके में भी आजकल जो है काफ़ी क्राइसिस चल रहा है। उसका कारण भी लॉकडाउन ही है, क्योंकि लॉकडाउन के नॉर्म्स की वजह से मतलब वहाँ पे देखा गया है कि मतलब ड्राइवर की कमी बढ़ गई है। ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं ज़्यादा प्रोडक्शन का यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन की वजह से। और हमारे प्यारे चाइना के भी यही हाल है कि वहाँ पे भी बड़ी कोल की जो है कमी पड़ रही है। तो चाइना में भी बहुत सारी कंपनियां हॉल्ट हो चुकी हैं, उनके आजकल काम चल नहीं रहा है कुछ। बट चाइना में जो है उसका कोल प्राइसेस बढ़ने का रीज़न ये है कि वहाँ की जो खुद प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है, उनकी वजह से वहाँ दिक्कत हो रही है। उसकी वजह से वहाँ का कोल प्राइस बढ़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया से अनऑफिशियली अपने रिश्ते कम कर दिए। तो उनका ये है कि अब हम जो है ऑस्ट्रेलिया से कोल लेना नहीं चाहते। ग्लोबली जो है जितने भी ये फ्यूल है ना, इन सब के जो है प्राइस बहुत हाई हो गए हैं। कोल से लेके नेचुरल गैस से लेके ऑयल के प्राइसेस भी आजकल बहुत हाई चलने वाले हैं, और अभी चल भी रहे हैं बल्कि, और हाई जाने भी वाले हैं आने वाले टाइम। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया में ये है कि इंडिया में भी वही हुआ है कि पैंडेमिक की वजह से यहाँ पे भी प्रोडक्शन कम थी, और अब जो है डिमांड जो है ज़्यादा होने लग गई है। एनर्जी की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ है कि सप्लाई तो उतनी नहीं है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़ेंगे। अब हुआ ये है कि यहाँ पे जो कोल है वो कम हो, मतलब स्टॉक बचा ही नहीं है ज़्यादा। अब जो इंडिया का जो कोल का पूरा प्रोडक्शन का मैनेजमेंट है, वो है आपका कोल इंडिया लिमिटेड के पास। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है उतनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है जितना कि हमें डिमांड है। उसकी खुद की प्रोडक्शन भी जो है अभी आजकल लो चल रही है, जिसकी वजह से कोल जो है पहुंच नहीं पा रहा है, उसका स्टॉक जो है ख़त्म होने पे लगे हुए हैं। कोल का क्राइसिस तो आपके कोविड-19 से पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन बात यह है कि बिकॉज ऑफ कोविड स्टैग्नेंट रहा, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्शन इतनी हो नहीं रही थी, ज़रूरत इतनी थी नहीं। तो अब जैसे जैसे इकोनॉमी रिकवरी हो रही है, तो कोल की ज़्यादा ज़रूरत, मतलब एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उसकी एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी उसको कोल के थ्रू, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से आती है। तो बिकॉज ऑफ कोल की कमी के कारण जो है अब एनर्जी की कमी होने लगी। अब हालत यह है कि हम लोग जो है अभी इस टाइम पे कोल लेंगे, कोल बड़ा महंगा हो गया है। बाहर इंटरनेशनली भी उसके प्राइस बहुत हाई चल रहे हैं, और इसकी वजह से कोल लेना भी अभी जो है थोड़ा दिक्कत का बात हो गई है। अब इसमें गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट तो ऐसा कह रही है कि मतलब हो जाएगा, ठीक है सब, क्योंकि ये जो क्राइसिस पूरा चल रहा है अभी तो कुछ इसको टाइम लगेगा ठीक होने में, क्योंकि ग्लोबली भी बहुत क्राइसिस देखने को मिल रहा है आजकल फ्यूल की वजह से। फ्यूल जो है बहुत ही ज़्यादा, मतलब रेट हाई हो चुके हैं उसके, बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ चुका है उसका। तो अभी कुछ दिनों तक तो आपको कट झेलने पड़ेंगे, और आप एंजॉय करिए तब तक कट, और मज़े से जिए, और हमें भी बताइए कि आपको कैसे लग रहा है कट।